हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं इसी सीरीज़ में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 6 में हम यूनिट नंबर 13 जिसका टाइटल है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, उसकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू यूज टू स्टार्ट फायर फ्रॉम सनलाइट, concave or convex, would work best? At what distance from the lens should the paper be held for result? अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपने सनलाइट से फायर को स्टार्ट करना है तो आपने कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करना है, एंड देट वुड वर्क बेस्ट ताकि अच्छा काम कर सके। एंड टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द पेपर बी हेल्ड फॉर रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए यानी फायर को स्टार्ट करने के लिए आपके पास लेंस और पेपर के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे पास बनता है ये, कन्वेक्स और कनकेव एज यूज टू स्टार्ट फायर फ्रॉम सनलाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर फॉर बेस्ट रिजल्ट। यानी सनलाइट से आपने अगर फायर को स्टार्ट करना है तो कन्वेक्स या कनकेव लेंस को आपने इस्तेमाल करना है, और जो लेंस है और पेपर है उसके दरमियान बेस्ट रिजल्ट के लिए डिस्टेंस कितना होगा। तो इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो मेन आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, कन्वर्जिंग लेंस converge parallel rays to a point while diverging lens spread the light। हमारे पास दो तरह के लेंस होती है, एक को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दूसरे को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हम उस लेंस को कहते हैं जो कि पैरेलल लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देती है, जबकि जो डाइवर्जिंग लेंस है वो पैरेलल लाइट रेस को स्प्रेड आउट कर देती है। अब इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का रीज़न हमने देना है इसी तरह, एज वी नो दैट convex lens converge all the parallel light rays to a single point while concave lens diverge the parallel light rays। हम जानते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है ये पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज कर देती है एक पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट पर इस सारे पैरेलल लाइट रेस को इकट्ठा कर देती है, वाइल कनकेव लेंस डाइवर्ज द पैरेलल लाइट रेस, जबकि जो कनकेव लेंस है वो पैरेलल लाइट रेस को स्प्रेड आउट कर देती है यानी डाइवर्ज कर देती है। इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। देखिए ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। ये पैरेलल लाइट रेस है, जब ये इसी लेंस पर पड़ देती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है यानी इकट्ठे हो जाती है, और ये कनकेव लेंस है और ये इसकी पैरेलल लाइट रेज है जो इस पर पड़ देती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल लाइट रेज जो है ये स्प्रेड आउट होती है। इसको हम कहते हैं, जो स्प्रेडिंग होती है इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, और एक पॉइंट पर जो इकट्ठे होती है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। तो इसी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से हमने जो अपना आंसर है वो देना है कि कौन सा लेंस हमने इस्तेमाल करनी है। सो we will use convex lens to start fire from sunlight because at the point of convergence the heat is more than other point, so more chance of start fire from sunlight। so हमने कन्वेक्स लेंस को जो है इस्तेमाल करना है अगर सनलाइट से हमने फायर को स्टार्ट करना है, और ये इसलिए बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पर जो हीट है वो दूसरे पॉइंट के बनिस्बत जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पर यही ज़्यादा चांस होते हैं कि जो फायर है वो स्टार्ट हो जाए। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो उसमें आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड पेपर
should be equal to the focal length, that is the paper should be held at the focus point where the rays are converged. यानी जो लेंस है और जो पेपर है उसके दरमियान डिस्टेंस इसी लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो फोकस पॉइंट है उस पर जो सारे लाइट रेज वो कन्वर्ज होती है, वहाँ पर लाइट रेज जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है उस पर सारे लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होती है, इकट्ठे हो जाती है, जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, जो फायर स्टार्ट करने के चांसेस है वो ज़्यादा होगी। इसको थोड़ा सा अभी डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो इसका डायग्राम है ये देखिए, ये सन लाइट है, ये एक लेंस हम इस्तेमाल करते हैं, और ये है एक पेपर। ये इसी पेपर और जो लेंस है इसके दरमियान डिस्टेंस इसी लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं इफ़ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, इज द इमेज नेसेसरली इन्वर्टेड, एक्सप्लेन। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर एक कनकेव मिरर हो और वो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, तो क्या ये इमेज जो बनता है ये ज़रूरी है कि इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी, एक्सप्लेन करें, यानी इसको वाज़ेह करें। तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट हमारे पास है ये, concave mirror produces a real image, the image be inverted or not। आपसे पूछा गया है कि होगा कि नहीं होगा, तो हमने स्टेटमेंट में इसका एडिशन करना है कि yes or no। So a concave mirror produces a real image, the image be inverted or not। जो concave mirror है उससे जो रियल इमेज बनता है तो ये इन्वर्टेड होगी कि नहीं होगी। इसी स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। जहाँ पर भी रियल इमेज बनता हो वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना है इसी तरह। यस, जैसे कि स्टेटमेंट में मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन यस और नो में हमने आंसर देना है, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा यस। The image formed by concave mirror necessarily be inverted। जो concave mirror से जो इमेज बनता है वो ज़रूरी है कि वो inverted होगी, because a real image is always inverted, क्योंकि जो real image है वो हमेशा inverted ही होती है। Concave mirror produces real image only when the object is placed at a distance less than the focal length of the lens। कनकेव मिरर ये हर सूरत में, यानी ज़्यादातर केसेस में ऐसे है कि ये रियल इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस इसी तरह है कि जिसमें ये जो है रियल इमेज नहीं बनाता, और वो केस ये है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से इतने फासले पर रखें कि उसका फासला जो है इसी लेंस की फोकल लेंथ से जो है कम हो, तो जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज नहीं बनेगा। इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। तो देखिए ये इसका डायग्राम है। इसी सूरत में इसी 5 सूरतों में आप देखिए तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ से जो है ज़्यादा है। तो जो इमेज बनेगा वो इन तीनों इसी सूरत में, इसमें और ये 5 सूरतों में जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, एक्सेप्ट दिस वन। इसी सूरत को देखिए, ये हमारे पास है इसी मिरर का फोकल लेंथ, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये इसी मिरर से कम है, तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा इमेजनरी इमेज, मिरर के पीछे बनेगा। तो सिर्फ इसी सूरत में जो है रियल इमेज नहीं बनेगा, बाकी सारी सूरतों में जो है कनकेव मिरर से ही रियल इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं आर रेयर वेव मिरर यूज्ड इन कार कनकेव और कन्वेक्स। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो कार्स है
उसमें जो साइड वाले शीशे होती है, रेयर व्यू मिरर होती है, वो कनकेव होती है कि कन्वेक्स होती है। तो इसी क्वेश्चन से स्टेटमेंट हमने लिखना है इसी तरह, कनकेव और कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रेयर व्यू कार्स। कनकेव या कन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू कार में जो है इस्तेमाल की जाती है। इस स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, A concave mirror form a diminished and upright image. एक कन्वेक्स मिरर जो है ये हमेशा डिमेंश यानी छोटी इमेज एंड अपराइट इमेज को बना देती है। कन्वेक्स मिरर की खासियत है कि जो इमेज ये बना देती है उसकी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट से कम होगा, यानी डिमेंश छोटा होगा एंड अपराइट होगा, यानी सीधा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसी मेन आइडिया को हमने इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन का रीज़न हमने देना है इसी तरह, इन रेयर व्यू कार्स मिरर कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड। रेयर व्यू कार्स में जो मिरर इस्तेमाल होती है वो होती है कन्वेक्स मिरर, और ये इसलिए इस्तेमाल होती है बिकॉज कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ डिमेंस्ड एंड अपराइट इमेज, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो डिमेंश यानी छोटे एंड अपराइट और सीधी इमेज को बना देती है, which helps the driver to see the cars upright that are coming from back side। और जो कि जो डिमेंस्ड और अपराइट इमेज है वो ड्राइवर की हेल्प कर देता है कि पीछे से जो आने वाली कार से वो आसानी के साथ देख सके। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करते हैं, तो ये देखिए ये रियर व्यू मिरर है, यानी जो गाड़ी है उसकी साइड वाला शीशा है, और इसमें जो पीछे से आने वाली कार से ये इसकी जो इमेज बनती है ये डिमेंशन स्मॉल है और सीधी इमेज बनती है। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं, अ फ्रेज as written on the external rear wave side mirror of most of the cars। जो कार्स है उसकी जो साइड वाले शीशे होती है उस पर एक कहावत लिखी होती है जो कि है ये, ऑब्जेक्ट एंड द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी जो ऑब्जेक्ट है जो आपको मिरर में दिखाई देती है वो क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं जैसे वो दिखाई देती है, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट आर नॉट फर्दर एज दे अपीयर। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिरर में दिखाई देती है वो नज़दीक है जैसा कि आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो छोटी बनती है, और छोटी इमेज से आप ये आइडिया लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए ये वही रियर व्यू जो है मिरर है, और इस पर ये वो फ्रेज लिखा है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है वो नज़दीक है। इसी क्वेश्चन को मज़ीद एक्सप्लेन करता है इसी तरह, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, यानी किस वजह से हम जो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, इसी वजह से दैट द इमेज इन द मिरर इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि जो इमेज है जो मिरर में बनती है वो रिड्यूस्ड होती है, विच लुक्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़ फार्दर, जिसका मतलब है कि जो वो ऐसा दिखाई देता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, बट इट इज़ नॉट सो, जबकि ये ऐसा नहीं है। यानी जो प्रेज लिखा होता है मिरर पर वो इसलिए लिखा होता है कि जो इमेज आपको दिखाई देता है जो उससे दिखाई देता है कि ये दूर है, जबकि ऐसा नहीं है। अनदर रीज़न, दूसरा रीज़न ये है that the convex mirror form the full image, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है वो फुल इमेज, पूरा इमेज जो है वो बनाता देता है। दैट्स वाई कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रेयर व्यू कार्स, और इसी वजह से जो रेयर व्यू कार्स है यानी कार्स के जो साइड वाले शीशे है उसमें हम कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, अ म्यूजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद n is equal to 1.47 disappear in a drop of liquid, what is the refractive index of the liquid, gave the could the liquid be water। तो क्वेश्चन को समझिए,
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक म्यूजिशियन है, वो एक शो के दौरान एक ग्लास इस्तेमाल करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। वो किसी लिक्विड में उसको डिसअपियर कर देता है। सो व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, यानी जिस लिक्विड में वो इस ग्लास को डिसअपियर करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एंड कुड द लिक्विड बी वाटर, और क्या ये जो लिक्विड इस्तेमाल करती है क्या ये जो है लीक वाटर है कि नहीं है। तो इसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमारे पास है ये, अ म्यूजिशियन ड्यूरिंग अ शो मैक्स a glass lens with refractive index 1.47 disappears in a drop of liquid। यानी म्यूजिशियन जो है वो शो के दौरान किसी ग्लास लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 उसको डिसअपियर कर देता है। तो इसी स्टेटमेंट से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए, या इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये देखिए, ये एक म्यूजिशियन है जिसके पास यहाँ इसी बर्तन में उसके पास लिक्विड है, और मान लीजिए कि ये एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। ठीक है, जब वो इसी में डुबो देते हैं तो ये लेंस इसमें डिसअपियर होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो लिक्विड इस्तेमाल करती है, ये लिक्विड इसी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और ये लिक्विड जो है ये वाटर हो सकती है कि नहीं होती है। तो इसी क्वेश्चन से आपके जहन में जो आइडिया आना चाहिए वो होगा ये, टू लिक्विड्स have same refractive indices or disappear in each other। यानी टू लिक्विड्स वो एक दूसरे में तब डिसअपियर होगी जब उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होगी। तो इसी मेन आइडिया को हमें इस्तेमाल करते हुए इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह, अ मटेरियल हैव टू डिसअपियर एंड लिक्विड मस्ट हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। किसी भी मटेरियल को किसी लिक्विड में डिसअपियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उन दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो सेम होगी। हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.47। क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो है 1.47, विच इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, जो कि ये 1.47 जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्लिसरीन की है, या टर्पेंटाइन या तारपीन के जो तेल है उसकी है। सो जो लिक्विड वो इस्तेमाल करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। सो द लिक्विड ग्लिसरीन, जो लिक्विड वो इस्तेमाल करते हैं वो ग्लिसरीन है या टर्पेंटाइन है, एंड इट इज़ नॉट वाटर, और ये पानी नहीं है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, क्योंकि जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक 1.33। जो लिक्विड वो इस्तेमाल करते हैं वो वाटर नहीं है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 6। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियोस को लाइक भी करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।